इमामा बांधना, टोपी पहनना, रुमाल पहनना, सर ढांपना, ये जीनत है और इससे कई फ़वाइद हैं, ये हमारे जीनत का हिस्सा है। लेकिन अब हमारी अक्सरियत जो है वो जनाब इस डगर पे आ गई है कि उसने टोपी बिल्कुल उतार के फेंक दी है। भाई कम से कम सलात के वक्त तो पहन लो, हैं। चलो आम तौर पर नहीं, आम तौर पर भी देखें, अब तो मुशाहिदे से ये बात साबित हो गई है कि जहाँ कहीं भी आप वर्किंग बाउंड्री में चले जाइए, जहाँ भी काम हो रहे हैं, तो उनकी जो इंतज़ामिया होती है वो कहते हैं जी कैप मस्ट। कहीं भी आप काम करें, किसी भी फील्ड में चले जाएं तो टोपी मस्ट है। टोपी जो है वो या तो वो प्लास्टिक का हेलमेट होता है या जो है वो उनके आजकल इन्होंने अब ये नेट की जो है वो ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की नेट की, वो जिससे सारे बाल आपके जो है वो ढक जाते हैं। और मैं हिनो पार्क में देखता था अक्सर कि वो लोग तो जो है बाकायदा उन्होंने दाढ़ी के लिए भी उन्होंने जो है ना ऐसी नेट वो बनवाई हुई थी उस कंपनी ने स्पेशली, कि जब भी वो फील्ड में काम करते थे तो दाढ़ी के लिए उन्होंने एक अलग नेट होती थी, सर के लिए अलग नेट। और आजकल तो जो है ये आम हो गई है कि खाने वगैरह के जितने भी रेस्टोरेंट्स होते हैं या ऐसी जगह होती हैं तो वो ग्रीन नेट जो है वो डाल के रखते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल्स में आप देखें कि जितने भी जो है नर्सिंग स्टाफ होता है या मेडिकल स्टाफ होता है, वो सब जो है वो अपने सर को ढांप के रखते हैं। हाँ, और आगा खान हॉस्पिटल में मैंने देखा कि वो दाढ़ी जितने भी उनका डॉक्टर्स या उनका नर्सिंग स्टाफ दाढ़ी वाला है, उनकी भी वो दाढ़ी का जो उन्होंने वो नेट बनाई हुई है। तो अब तो ये हमारी साइंस ने भी इसको जो है वो आपके लिए साबित कर दिया कि आपका सर ढका होना चाहिए। तो ये जीनत है। वकुलू और खाओ, वशरबू और पियो, वला तुसरिफू और इसराफ मत करो। खाओ पियो, देखें खाने पीने से मना नहीं किया, लेकिन क्या है, खाओ पियो और इसराफ मत करो। जितना तुम खा पी सकते हो खाओ, इसराफ मत करो। इन्नहु बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, वो इसराफ करने वालों को, फजूल खर्ची करने वालों को महबूब नहीं रखता, पसंद नहीं करता। कुल इनसे कहिए मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि, कौन है जिसने अल्लाह की ज़ीनत को हराम किया है? कोई भी नहीं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ज़ीनत तुम्हारे लिए रखी है, जैसा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तुम्हें दिया, तुम ऐसी पोशाक पहनो। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर किसी को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने माल और दौलत दिया है तो वो अच्छा पहने, ताकि लोगों को मालूम हो कि ये साहिब इस्तिताअत है, साहिब हैसियत है। अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने माल दिया है, लेकिन वो कपड़े जनाब फटे पुराने पहनना, वो जनाब साफ़ कपड़े नहीं पहनना। ऐसा लग रहा है कि बस ये तो बेचारा, ये क्या किसी को देगा, इसको खुद जो है वो दे दो कुछ नहीं। फरमाया कि अच्छा लिबास पहनो। और कौन है जो तुम्हें अच्छा लिबास पहनने से मना करता है? मन हर्रम ज़ीनतल्लाह, किसने अल्लाह की ज़ीनत को हराम किया है? अल्लती, वो ज़ीनत अखरजा, जो निकाला है उसने इबाद ही, अपने बंदों के लिए जो ज़ीनत निकाली है। अब औरतों के लिए जो क्या है, ज़ेवरात हैं, वो पहने, उसको जो है वो चूड़ियाँ हैं, उसकी जो है वो कानों के बालियाँ हैं, उसके लिए नाक की लौंग है, उसके लिए जो ज़ेवरात हैं वो पहने। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा है कि ये अपना पहन के रखें, लेकिन दूसरों के सामने जाहिर ना करें। मर्द के लिए उसका लिबास है, अच्छा लिबास है, सातिर लिबास है, और जैसी उसकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हैसियत रखी है वैसा लिबास पहने, उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं। वो तय्यबात है, और वो कैसा हो, पाकीज़ा हो। मिनर रिज़्क़, जो अल्लाह ने उसको पाकीज़ा रिज़्क़ दिया उसमें से वो इस्तेमाल करे। कुल इनसे कहिए हिया लिल्लज़ीना आमनू, ये उन लोगों के लिए है जो ईमान वाले हैं। फ़िल हयातिद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में भी खालिसतन यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन तो और भी इनके लिए ख़ास नेमतें होंगी। कज़ालिका, इसी तरह नुफ़स्सिलुल आयाती, हम अपनी आयात को खोल खोल कर, जुदा जुदा करके बयान करते हैं। लिक़ौमिन, उस कौम के लिए, यालमून, जो इल्म रखती है, जो जानती है। कुल इनसे कहिए इन्नमा, बात यह है, हर्रमा, हराम कर दिया है, रब्बी, मेरे रब ने, अल-फ़वाहिशा, मेरे रब ने फ़हश कामों को, फ़वाहिश को हराम करार दिया है। मा ज़हरा मिनहा, चाहे वो ज़ाहिरी हो, व मा बतन, चाहे वो बातनी हो।
वल इस्मा और गुनाह के काम भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हराम किए हैं। वल बग़या और सरकशी के काम भी बेग़ैरिल हक़ बग़ैर हक़ के। और ये भी हराम किया अन तुशरिकू बिल्लाही कि तुम अल्लाह के साथ शिरक करो मालम युनज़्ज़िल बिही जिसको अल्लाह ने नाजिल नहीं किया सुल्ताना कोई दलील, जिसके अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की वो अल्लाह के साथ शरीक मत ठहराओ। वन और ये कि तक़ूलू तुम कहो ऐसी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला के ऊपर मा ला तालमून जो तुम नहीं जानते। जैसे आम तौर पर बाज़ लोग जो हैं बातों बातों में कहते हैं ओ भाई अल्लाह ने मना किया है, नहीं मानो अल्लाह ने मना किया है। अब जैसे एक दुकान पे मैं गया था तो वहाँ एक कुतबा लगा हुआ था, उस पर जो है वो लिखा था कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तो एक दफ़ा मेरी तरफ आकर देख मैं तुझे ये दूंगा, तू मेरी तरफ यूँ करके देख मैं तुझे ये दूंगा, तू मेरी तरफ यूँ करके देख मैं तुझे दे दूंगा। मैंने कहा हज़रत एक बात आपसे कहूँ अगर आप बुरा ना माने। कहें जी। मैं कहा ये जो कुतबा लगाया है इसके नीचे कोई हवाला नहीं है और फिर ये कहा कि अल्लाह ने ये कहा है, तो अल्लाह ताला ने ये कहाँ कहा है? कह रहे हैं यार ये तो हमारे जो मदरसा है वहाँ से मिला है, तो हमने मैं कहा ज़रा उनसे पूछ लीजिएगा कि इसका ज़रा हवाला लिख दें, अगर हदीस में है तो हदीस लिख दें, कुरान में तो कुरान लिख दें, क्योंकि अल्लाह पर ऐसी बात कहना जो अल्लाह ने नहीं कही ये बहुत गलत बात है, गुनाह की बात है। अब वो कह रहा अच्छा मैं पूछ लूँगा। फिर एक दफ़ा मेरा गुज़र हुआ, मैंने कहा हज़रत आपने पूछा? कह रहा भाई वो मैंने पूछा तो कह रहा कोई आप जो है ना कोई मुल्हिद किस्म के आदमी हैं, मुल्हिद किस्म के आदमी हैं जो नहीं मानते इन बातों को। मैं अल्लाह के बंदे मैंने सिर्फ ये कहा कि इसका हवाला देख लें वरना आप जो है वो गुमराही में पड़ जाएंगे, गुनाह के काम है ये। तो कह रहे नहीं वो हमारे हज़रत ने कहा है कि आप जो है कोई मुल्हिद किस्म के आदमी हैं इसलिए ऐसी बातें करते हैं। ठीक है भाई आप कहते हैं तो मान लेते हैं। तो फरमाया कि अल्लाह ने इस बात को भी हराम करार दिया है कि अन तक़ूलू कि तुम कहो अल्लाह सुब्हानहू तआला के ऊपर ऐसी बात मा ला तालमून जो तुम नहीं जानते। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल और हर उम्मत के लिए एक वक्त मुकर्रर है। फ़इज़ा जाआ पर जब वो आ जाएगा अजलहुम उसका वो वक्त उसकी अजल आ जाएगी ला यस्तअखिरूना तो ये मुताखिर नहीं होगी, मौखर नहीं होगी, साअतन एक लम्हा भी एक घड़ी भी मौखर नहीं होगी, वला यस्तक़दिमून और ना वो एक घड़ी आगे आएगी। या बनी आदमा ए आदम की औलाद इम्मा जब यातियन्नकुम आ जाए तुम्हारे पास रुसुलुन रसूल कोई रसूल मिनकुम तुम में से यकुस्सूना जो तिलावत करे जो पढ़ कर सुनाए जो तुम्हारे सामने बयान करे अलैकुम तुम्हारे ऊपर आयाती मेरी आयात को फ़मनित्तक़ा बस जो तक़वा इख्तियार करे जिसने तक़वा इख्तियार किया वो असलहा और अपनी इस्लाह कर ली फ़ला खौफ़ुन उस पर कोई खौफ नहीं होगा अलैहिम उनके ऊपर वलाहुम और ना ही उनके लिए यहज़नून कोई गम होगा, ना उन पर कोई खौफ होगा ना गमनाक होंगे। वल्लज़ीना और वो लोग जो कद्दबू जो झुटलाते हैं भी आयातिना हमारी आयात को वस्तकबरू और इस्तकबार करते हैं तकब्बुर करते हैं अनहा इन आयात से उलाइका यही वो लोग हैं अस्हाबुन नार जो जहन्नम वाले हैं हम यही लोग हैं फ़ीहा खालिदून जो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। फ़मन अज़लमू बस उससे बढ़कर जालिम कौन होगा मिम्मन इफ्तरा उस शख्स से जो इफ्तिरा करे अल्लाह सुब्हानहू तआला के ऊपर कज़ीबन कोई झूठ इफ्तिरा करे अल्लाह सुब्हानहू तआला पर कोई झूठ बांधे औ या कद्दबा या वो झुटलाए भी आयात ही उस अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात को उलाइका ये लोग हैं यनालुहुम जो पाएंगे नसीबुहुम अपना हिस्सा मिनल किताब ये किताब में से अपना हिस्सा पा लेंगे हत्ता यहाँ तक के इज़ा जाअतहुम कि जब आ गए उनके पास रुसुलुना हमारे रसूल जब आ जाएंगे इनके पास हमारे रसूल यानी मलाइका या तवफ़ौनहुम जो उनको तवफ़ा देंगे जो उनको मौत देंगे क़ालू तो वो कहेंगे वो मलाइका कहेंगे ऐनमा कुंतुम
कहाँ है वो जिनको तुम तदऊना, जिनको तुम पुकारा करते थे, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अलावा पुकारा करते थे, अब कहाँ है? जिनको तुम गौस, दस्तगीर, मुश्किल कुशा, हाजत रवा कहते थे, जिनको तुम कहते थे कि हमारे बड़े हैं, हमारे पीर साहब हैं, हमें बचा लेंगे, अब बताओ जब ये मलाइका आएंगे तुम्हें वफ़ात देंगे तो कौन है तुम्हें बचाने वाला? कहाँ है जिनको तुम पुकारा करते थे? क़ालू, तो ये कहेंगे वल्लू अन्ना, ये हमसे गुम हो गए। व शहीदू, और ये गवाही देंगे अला अनफुसिहिम, अपने आप पर, अन्नहुम कानू काफिरीन, कि यकीनन ये काफिर थे। औलद खुलू, कहा जाएगा कि दाखिल करो इन्हें, फ़ी उममिन, उन उम्मतों के अंदर, क़द खलत मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले गुज़र चुकी हैं, मिनल जिन्न वल इंसी, जिनों में से भी और इंसानों में से भी, फिन्नार, आग के अंदर, कुल्लमा, जब कभी, दखलत, जब ये दाखिल किए जाएंगे, उम्मतुन, कोई गिरोह, लानत, तो ये लानत करेंगे, उख्तहा, अपनी बहन पर, यानी पहले वाले अपने दूसरे लोग उम्मत पर ये क्या करेंगे? लानत करेंगे। हत्ता, यहाँ तक के इज़ा दौरकू फ़ीहा, कि जब ये इसके अंदर एक दूसरे के पर इदराक हासिल करेंगे, जमीआ, सब के सब, क़ालत उखराहुम, तो कहेगी वो पहली उम्मत दूसरी वाली से ले उलाहुम, अपने पहले वालों के बारे में, रब्बना, ए हमारे रब, हाउलाई, ये हैं वो लोग, अदल्लूना, जिन्होंने हमें गुमराह किया था, फ़ातिहिम अज़ाबन, बस आप दीजिए इन्हें अज़ाब, ज़िअफ़म मिनन नार, दुगना अज़ाब दीजिए आग का इन्हें। क़ाला, तो कहेगा, लिकुल्लिन, हर एक से, ज़िअफ़ुन, कहा जाए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहेगा कि हर एक के लिए दुगना, वलाकिन ला तालमून, लेकिन तुम नहीं जानते। वक़ालत उलाहुम, और वो कहेंगे वो पहले वाले, ले उखराहुम, उन बाद वालों से, फ़मा काना, पस नहीं था, लकुम, तुम्हारे लिए, अलैना, हमारे ऊपर, मिन फ़ज़लिन, कोई फ़जीलत, हमें तुम पर कोई फ़जीलत नहीं थी। ठीक है, तुम हमें अल्लामा साहब कहते थे, मुफ्ती साहब कहते थे, पीर साहब कहते थे, तुम हमें जो है वो बड़े हमें चुग़े पहनाते थे, हमें बड़ी पगड़ियाँ पहनाते थे, और तुम हमारे जो है वो बड़े आओ भगत करते थे, इस्तकबाल करते थे। तो वो वहाँ क्या कहेंगे? फ़मा कान लकुम अलैना, अरे हमारे तुम्हारे ऊपर कोई मिन फ़ज़लिन, कोई फ़जीलत नहीं थी। फ़ज़ूक़ू, पस चखो, अल अज़ाबा, अब अज़ाब का मज़ा चखो, बिमा कुंतुम तक्सिबून, बसबब तुम्हारी कमाई के, जो तुम कमाते थे, जो तुमने हमें बड़े जनाब हार डाले थे, बड़े हमारे कदमों में फूल निछावर किए थे, बड़े हमारे लिए जो तुम नजराने लेकर आते थे, तो अब चखो अपने इस किए का मज़ा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।